विनय जी, लाल किताब का जो मतलब लिखी गई या इसका जो शुरुआत हुई वो वैदिक से ही हुई थी, लेकिन वैदिक में क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लंबा था जी। तो इसलिए लाल किताब का जो लिखी गई या बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि कई बार इंसान को ऐसी तकलीफ़ें होती है इसके लिए वो ज़्यादा देर तक पूजा पाठ या मंत्र जाप या ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता जिसमें ज़्यादा टाइम लगे। अब मान लीजिए आज किसी कोई बीमार आदमी ज़बरदस्त पीड़ा में है तो हम उसे कहेंगे कि ये दवाई लो, आप हफ्ते बाद ठीक हो जाओगे, 15 दिन लग जाएंगे, महीना लग, तो उसको वो बात नहीं जचेगी क्योंकि इंजेक्शन चाहिए सीधा। इंस्टेंट आपके दर्द हो रहा है पेट में। अब मैं कहूँ कि आप एक्सरसाइज कर लो, ये कोई जड़ी बूटी ले लो, तो आप कहोगे ऐसी दवाई दो जिससे मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिले। अब फिर कोई पेन किलर देते, कोई इंजेक्शन देते। तो इस तरह रेड बुक की जो रेमेडीज़ है वो आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए बनाई गई है। ये वैदिक का निचोड़ है। जिन महापुरुषों ने इसको खोजा, इसको लिखा, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ कि मानवता के भले के लिए जो लाल किताब लिखी गई है तो वाकई में ही एक परमात्मा की कृपा या देन ही है इंसानियत को। मैं चाहूँगा हम पंडित जी के बारे में बात करें। पंडित रूपचंद जोशी जी जिन्होंने ये किताब लिखी है, उनका क्या उद्देश्य था ये किताब लिखने के पीछे? देखिए, पंडित जी का उद्देश्य यही था कि आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी इतनी महंगी पूजा पाठ नहीं करवा सकता, इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकता, तो इसमें ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं जो आदमी के कुछ पैसों में ही इसका इलाज हो जाता है। 50-100 रुपए के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, 50-100 रुपए में, 50-100 रुपए के अंदर अंदर इलाज। तो पंडित जी का मेन मकसद ही यही था कि इंसान की पीड़ा को, उसकी तकलीफ को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और सस्ते में हल किया जाए। उसको अगर कोई नहीं ज़्यादा पैसे अफोर्ड कर सकता हो उसके लिए भी उपाय है। आज कुछ अमीर लोग इसको अमीरों का ज्योतिष नहीं हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। वो अलग बात है। देखिए, कोई कैसे किस विद्या का यूटिलाइज करता है वो अलग बात है। पंडित जी ने तो जो किताबें लिखी है या उन्होंने जो ज्योतिष करते थे वो तो किसी से कुछ लेते ही नहीं थे। उन्होंने दुनिया के लिए, मानवता के लिए ये किताबें लिखी है और सारी दुनिया आज उसका फ़ायदा उठा रही है। जबकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी उन्होंने एक किताब छपवाई उसके बाद उनके घर से एक व्यक्ति की डेथ हुई है। अब इतनी बड़ी कुर्बानी दे के उन्होंने ये चीज़ लोगों की भलाई के लिए दी है। तो अब यूटिलाइज कोई इसका जैसे मर्जी करता रहे, आप उसका इस्तेमाल जैसे जैसे मर्जी करो। अब मैं 2100 रुपये फीस लेता हूँ जी, तो आप चाहे अब उसी उपायों के लाख रुपए ले लो। लोग लेते हैं 50,000 रुपये, लाख। किसी को जरूरत है उतने प्राइस हो जाता है उसका। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की ज़िंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।